Hello bachcho, let's read this question. The question says boron compound behaves as Lewis acids because of their first option acidic nature, second covalent nature, third ionization energy and fourth electron deficient nature. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? बोरोन कंपाउंड. So here we write the key concept of this question is boron compound. Key concept of this question is boron compound. Boron compound. Okay, so boron compound behaves as Lewis acid because of their electro deficient nature. Because of their electron deficient nature and vacant orbitals. ठीक है, जो बोरोन कंपाउंड होते हैं वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होता है और उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसकी ट्राईवैलेंट स्टेट की बात करें, बोरोन कंपाउंड को अगर हम ट्राईवैलेंट स्टेट वाले बोरोन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ BF3 का हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल्स विल बी 6. ठीक है, तो सेंट्रल एटम हमारा BF3 में क्या होगा? बोरोन होगा. तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 6. और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कंप्लीट ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल से लेके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो इसीलिए बोरोन कंपाउंड लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, सो हियर वी राइट दी because of electron deficient nature, because of electron deficient nature and vacant orbitals. Okay, in trivalent state मीन्स ट्राईवेलेंट स्टेट वाले जो कंपाउंड होते हैं, एग्जाम्पल BF3. ठीक है, जो बोरोन के जो ट्राईवेलेंट कंपाउंड है जैसे कि BF3, BCl3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल्स विल बी 6. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बोरोन की कितनी वैलेंसी होती है? 3 वैलेंसी होती है. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, फ्लोरीन के साथ में ये बॉन्ड बनाएंगे. ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द बोरोन कंपाउंड, boron atoms combine with the fluorine atoms to form a BF3 compound. So boron is a central atom and two fluorines, 3 fluorines are attached with this BF3. This is the structure of बोरो ट्राइफ्लोराइड कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्राइवेलेंट स्टेट BF3 number of electron around central atom in a molecule will be 6. ठीक है, तो यहाँ हमारा B क्या है? बोरोन क्या है हमारा? सेंट्रल एटम. ठीक है, तो इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे पास में कितने हैं? 6 है. ठीक है, तो इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हो गया. तो here write a such electron deficient
deficient molecules tend to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration. Stable electronic configuration. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हुआ. सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से वो क्या करेगा, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई और से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपना कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल से लेके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा. ठीक है, सो इट बिहेव्स एज अ एंड behaves as Lewis behaves as Lewis acid. Okay, and as we know, according to Lewis, a species is an acid if it is electron deficient and accept a lone pair of electron. A species, according to Lewis, a species is an acid if it is electron deficient, if it is electron deficient and accept a lone pair of electrons a lone pair of electrons. ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोरोन कंपाउंड बिहेव्स एज लुईस एसिड बिकॉज ऑफ देयर electron deficient nature. So fourth one is the correct option. Here we write the answer. Option number 4 is correct. Hope you understood it well. Best of luck.